करिए कॉल, स्पीकर ऑन कीजिए। मैं बात नहीं करूंगा, आप खुद कीजिएगा। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल सर। अच्छा जी। सर मैं सुलिंदर परिहार डोडा से बोल रहा हूँ, TLR न्यूज़ से सर। सर एक्चुअली में आपका वर्जन जानना था, हमने जो स्टोरी चली है सिंह कंप्यूटर्स के, उन जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं देव ठाकुर। मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जी जी। आपको फिर बताओ। नहीं, आप बात क्यों नहीं करते अगर आप सच्चे हैं तो? सर मैं तो सच्चा हूँ, ऐसी कोई बात है। आप ड्राइव तो फिर बात करो ना सर। आप हमेशा यही, क्योंकि मैंने 2-3 इंटरव्यू देखा आपने सब में बहाने लगाए सर। मैंने भाई जी जो सच्चा होता तो वो भागता नहीं ना सर। अब वीडियो कॉल नहीं सर, ऑडियो पे आप तो बात कर ही सकते हैं ना। भाई जी देखो मैं कैसे कर सकता हूँ बात, आप क्या कह रहे हैं। इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है तो कुछ टाइम के लिए मेरे मन में जो है वो सुसाइड का ख्याल आया था। मैं गया हूँ, मैंने कंप्लेंट किया इस मदारी के खिलाफ, ये महेंद्रजीत मदारी, और दूसरा जो है ये सिंह कंप्यूटर्स। इस मदारी की मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद पूरे जम्मू कश्मीर ने वो मदारी देखी होगी। पिछले साल जून जुलाई का ही महीना रहा होगा, जम्मू में टेम्परेचर 47 डिग्री था, और इस मदारी ने जो है वो ऐसी मदारी दिखाई कि कढ़ाई में तेल लिया, छत पर लेंटर पर रखा और फुलबड़ियां तल गई। देखिए इसे कहते हैं मदारी। इस नेताओं के ऊपर इल्जाम लगते हैं तो वीडियो बनती है, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा चेंज भी हो गया है। अब इल्जाम के साथ साथ में पत्रकारों के ऊपर वीडियो भी बनाई जा रही है। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर है, और बदलता जम्मू कश्मीर भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें एक पत्रकार अपने ही पत्रकार के खिलाफ स्टोरी करता है, और ऐसा लगता है कि कोई रंजिश है आपस में, कोई उनकी कोई पुरानी लड़ाई है, ना जाने क्या है, क्यों टारगेट जो है वो एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को करता है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक कंट्रोवर्सी जो है वो रिपोर्टर्स के बीच में ही शुरू हुई है, और वो क्यों हुई है अभी हम पूरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर साइड रखने की कोशिश करेंगे, हर वर्जन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक वर्जन जो हमारे साथ में है, दूसरा वर्जन जो जम्मू में है, और तीसरा वर्जन जो दुकानदार है। इसमें 3 जो वर्जन्स हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दुकानदार की भी बात आपने सुनी होगी, रिपोर्टर की भी सुनी होगी। अब जो हमारे साथ में जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से पत्रकार हैं, जम्मू में भी काम करते हैं, एक नाम कमाया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया हुआ है, देव ठाकुर, और वो अपनी यूनिक रिपोर्टिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं। और इन्होंने एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो के बाद बवाल हो गया। 1-1.5 लाख रुपए का लैपटॉप जो है 25,000 का बिक रहा है, और वही लालच में ये भी आ गए कि मैं भी जो है 25,000 का लैपटॉप जो है खरीदूं, और उसी कंट्रोवर्सी में फंस गए। स्वागत है आपका TLR न्यूज़ में। शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ, क्या आपने क्या सोच के जो है ये माइंड में आया आपके कि वीडियो बनाई जाए, और फिर उसके बाद आप इस कंट्रोवर्सी में फंस गए? देखिए सुलिंदर, ये शायद 3 से 4 दिन पहले की बात है कि मैंने एक फेसबुक पर एक वीडियो देखा, जिसमें ये इसको तो मैं पत्रकार भी नहीं कहूंगा, अब तो सो कॉल्ड पत्रकार भी नहीं कहूंगा, एक मदारी है ये, नाम है महेंद्रजीत सिंह, और इसने एक इंटरव्यू किया है, एक एड शूट किया है सिंह कंप्यूटर्स के साथ, उनके साथ। और उस पूरे वीडियो में जो है इन्होंने बोला है कि 25,000 का लैपटॉप जो है वो, माफ कीजिएगा, 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप 25,000 में हम आपको दे रहे हैं। तो जब वो वीडियो मैंने देखा तो मेरा भी दिमाग ठनका कि 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप 25,000 में कैसे ही बिक सकता है, बेनिफिट क्या है। तो मैंने क्या किया, उस पर नंबर दिया था सिंह कंप्यूटर्स का, तो मैंने सिंह कंप्यूटर्स को जो है वो कॉल किया। मैंने वहां पर कॉल किया और मैंने उनसे बात की, और उनसे कहा कि सर मुझे लैपटॉप लेना है, और क्या वाकई में आप 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप 25,000 में दे रहे हैं? तो उनका आगे से जवाब था, बिल्कुल हम दे रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या आप ब्रांड न्यू लैपटॉप जो है वो 25,000 में दे रहे हैं? तो उनका जवाब था कि नहीं, वो रिफर्बिश्ड है, वो यूज्ड है, वो असेंबल्ड लैपटॉप जो है वो हम बेच रहे हैं। फिर उनसे मैंने ये कहा कि आपने जो वीडियो शूट करवाया है उसमें तो एक बार भी आपने नहीं बोला कि इस प्रकार का है। उन्होंने फोन कट कर दिया। फिर से मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तब नहीं बोला था अब हम बोल रहे हैं। तो अब सवाल यहां पर यह था, वीडियो बनाने का मकसद यह था कि अब फोन पे मुझे बोल रहे हैं कि हाँ जी ये यूज्ड लैपटॉप से, लेकिन जो वीडियो आपने बनाया है उसमें आपको शर्म आ रही थी क्या? 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप आप, वो तो उस रिकॉर्डिंग में कह भी रही बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल हमने कहा है। बिल्कुल, मैं वो रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा, वो चलाइएगा जरूर। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मदारी है महेंद्रजीत सिंह, ये मदारी फिर से सिंह कंप्यूटर के पास जाता है, वहां पर जाता है, दोनों की आपस में कोई सेटिंग हो जाती है। वो सेटिंग में जब ये मदारी उससे सवाल कर रहा है, मैं तो मदारी ही कहूंगा, तो सो कॉल्ड पत्रकार भी नहीं कहूंगा। देखिए, अगर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, बहुत आसान है, किसी को मैं आपको चोर बोल दूं, बहुत आसान है, लेकिन आपको वो प्रूफ करना है कि मैं आपको चोर क्यों बोल रहा हूं। तो सिंह कंप्यूटर्स और ये मदारी ने जो है वो इंटरव्यू किया, इंटरव्यू खेला इन्होंने, और उस खेल में जो है शुरुआत ऐसे हुई कि जो ये सिंह कंप्यूटर्स जो है वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर का कॉल आया और उसने कहा कि आप ऐड करवाते हैं, मुझसे भी ऐड करवाइए, और मैंने कहा कि बिल्कुल जी हम आपको ऐड देंगे, 4 से आप अपना रेट बताइए, आपका ऐड का रेट क्या है। तो उसने सामने से बोला कि 30,000 रुपये हमारा रेट है और आप हमें ऐड दीजिए। तो मैंने कहा सामने से कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम तो 4 से 5,000 रुपये दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं। तो फिर उनके मुताबिक मैंने उन्हें थ्रेट किया, धमकी दी, ब्लैकमेल किया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप मुझे 30,000 रुपये जो है वो नहीं देते हैं, तो मैं आप पर एक काउंटर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका बदनामी होगी, उनके मुताबिक। और फिर ये जो मदारी है ये उससे सवाल पूछता है, ये सवाल ये पूछता है कि ये सवाल ये पूछ रहा है कि तो 30,000 रुपये का करेगा क्या। तो ये सिंह कंप्यूटर्स वाले वहां से हंसते हुए कह रहे हैं कि उसने कहा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो उसके लिए मुझे 30,000 रुपये चाहिए। इतनी बात कही तो ये मदारी सामने से हंसना शुरू कर देता है, ये महेंद्रजीत सिंह, और ये कहता है कि शायद ये ससुराल जाने की बात कर रहा था, वहां पर इसको शर्म आती होगी ससुराल में जाते, क्योंकि सिर पर बाल। तो मतलब ये मालूम कैसे पड़ा उनको, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो पूरी देखी खुद भी, जी। और उसमें कहीं भी आपका नाम नहीं लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने ही वीडियो बनाया, पूरे जम्मू कश्मीर में इकलौता मैं ही हूं जिसने उस पर वीडियो बनाया। और उसके बाद उन्होंने जब वहां पे कहा कि वो ससुराल जाते हैं, तो उनको कैसे मालूम कि ससुराल जाते होंगे, हंसते इसी को तो मैं कह रहा हूं कि मदारी ने सेटिंग कर ली सिंह कंप्यूटर के साथ, इंटरव्यू खेल रहे थे ना, ये पता नहीं था मुंह से बोल क्या रहे हैं। और ये जो मदारी है इसने कहा कि ससुराल में इसकी बेइज्जती होती थी, हेयर ट्रांसप्लांट कराने थे, इसके माता पिता ने, एक बात के लिए मैं उसको शाबाशी दूंगा, इस मदारी को पता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इतना मुझे मालूम है। ये मदारी ना जाने कितना पढ़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। अब कितना पढ़ा लिखा हूं ये उसको शायद नहीं पता है। उसके बाद इसने कहा कि इसके माता पिता ने इसको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि ये कुछ कर सके, लेकिन ये यहाँ पर आकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है। और अगर इसे हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही था तो मेरा नाम ले लेता, मुझे ये कर देता, मुझे ऐसा वैसा कर देता, डिस्काउंट मिल जाता। ये उसका टू बी एग्जैक्ट जो है ये वर्डिंग थी। अब भाई साहब, पहली बात देखिए, इधर ही स्कैम 30,000 में कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। दूसरी बात, कल जब इन्होंने ये वीडियो अपलोड करा, नीचे कमेंट्स में लिखा है नाम बताइए और सबूत दीजिए। ना ही इन्होंने नाम बताया, ना ही इन्होंने सबूत दिया। हैरानगी की ये बात है कि कल जो है वो एक और रिपोर्टर महोदय जो है वो वहां पर जाते हैं और वो ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं उनसे कि हाँ जी बताइए क्या मामला है। जब वो मामला पूरा जान रहे थे, एक बार भी वो जो सो कॉल्ड दूसरे वाले पत्रकार गए थे, वो यूनिक न्यूज वॉइस करके हैं, नाम है किरण कुमार शायद से। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी सरदार जी से पूछ लिया कि हाँ जी बताइए क्या है। तो सरदार जी तो पहले से ही सिंह कंप्यूटर्स, भला जी हमने तो बोलना ही बोलना है, उनको तो मजा ही आ रहा था, क्या ही कर लेंगे, छोटे से गांव से उठ के आया है, क्या ही कर लेगा। मतलब आपको क्या, आपने सब कुछ किया था या मतलब उन्होंने प्लान किया, और अगर प्लान किया तो मतलब किस तरीके से प्लान किया? देखिए, ये प्लानिंग इस तरीके से की गई थी कि एक तो उनकी पोल खुल गई, 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप जो है वो 25,000 में दे रहे हैं। ना ही उन्होंने उस वीडियो में ये कहा है कि ये हम नया लैपटॉप दे रहे हैं, ना ही उन्होंने ये कहा कि हम पुराना दे रहे हैं। तो भाई आप तो सच बोलिए ना। तो उनकी पोल खुल गई। अब जब पोल खुली तो ये सारा कुछ जो है वो जो रिफर्बिश्ड है, तो ये इन्होंने वो करा, रिफर्बिश्ड करा, उन्होंने यूज किया एक दूसरे को और ये बना दिया, ठीक है। और उस पत्रकार ने एक बार भी ये सिंह कंप्यूटर्स वाले से सवाल नहीं किया कि भाई वो तो सबूत दे रहा है, आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या सबूत है कि उसने आपको ब्लैकमेल किया है, उसने आपके वो 30,000 रुपए जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मांगे हैं, प्रूफ दीजिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस मदारी को
महेंद्रजीत को, सिंह कंप्यूटर्स को, और ये जो आज 3 पत्रकार इन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, इन सबको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि आप जाइए कल उसी सिंह कंप्यूटर के पास और कहिए कि आप जो है सबूत दीजिए, प्रूफ दीजिए, नहीं तो आप पब्लिकली जो है वो माफी मांगिए, आपके पास प्रूफ नहीं है। सिलिंदर जी प्लीज, मैं चाहूंगा इसी इंटरव्यू के बीच में जो है आप सिंह कंप्यूटर को कॉल कीजिए, चलिए उनसे भी, आप उनको कॉल कीजिए, ये वर्जन, इनका वर्जन हमने लिया, आप उनको देखिए, मैं छुप के नहीं कर रहा हूं, वो तो न जाने क्या है, हाँ वो तो मदारी है, वो तो कुछ भी करेंगे, आप सामने सामने कॉल कीजिए और अभी उनसे कहिए कि आपके पास कोई प्रूफ है, प्रूफ सेंड कीजिए और मेरे सामने चला दीजिए। अगर मैंने ऐसा कुछ करा है, ये पुलिस स्टेशन है, मैं आज यहाँ पर कंप्लेंट करके आया हूं, मैं खुद को ही अंदर जो है वो बंद करवा दूंगा। करिए कॉल, स्पीकर ऑन कीजिए, मैं बात नहीं करूंगा, आप खुद कीजिएगा। हेलो हेलो, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मैं सुलिंदर परिहार डोडा से बोल रहा हूँ, TLR न्यूज से सर। सर एक्चुअली मैं आपका वर्जन जानना था, हमने जो स्टोरी चली है सिंह कंप्यूटर्स के, उन जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं देव ठाकुर। मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जी जी, आप बताओ। नहीं आप बात क्यों नहीं करते अगर आप सच्चे हैं तो? सर मैं तो सच्चा हूँ, ऐसी कोई बात है, हम ड्राइव तो फिर बात करो ना सर, आप हमेशा यही, क्योंकि मैंने 2-3 इंटरव्यू देखा आपने, सब में बहाने लगाए सर। मैंने भाई जी जो सच्चा होता तो वो भागता नहीं ना सर। अब वीडियो कॉल नहीं सर, ऑडियो पे आप तो बात कर ही सकते हैं ना। भाई जी देखो मैं कैसे कर सकता हूँ बात, आप कह रहे हैं, आप कैसे करो, ड्राइव कर रहा हूँ अभी, अब मैं आपसे बात तो करूँ। आप अपना वर्जन बाद में देंगे मेरे को? देखिए फोन जो है वो कट कर दिया, प्रूफ मांगिए एक बार और करके। बोले आप एक काम कीजिए, आपके पास जो प्रूफ है आप भेज दीजिए। ठीक है, भेजिए प्रूफ, मांगिए इनसे प्रूफ। तो एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं हम। तब ये फोन नहीं उठा रहे हैं, और भी मैंने कहीं पे देखा था, देखा अरफाज अहमद डैंग साहब जी, देख लिया आपने, उसमें भी यही। देखिए अगर ये थोड़े से भी सच्चे होते तो भी क्या कहा ही, कि कोई कस्टमर आ रहा है, काहे का डर। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे डर है, वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं क्या आपको यहां पर बोलता कि आप सामने कॉल कीजिए? मेरे में इतना दम है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इनको ब्लैकमेल किया है, इनसे मैंने 30,000 रुपए की डिमांड की है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो ये रहा पुलिस स्टेशन, मैं खुद ही अंदर चले जाऊंगा। तो आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हैं? अब मैंने कंप्लेंट किया है, ये मदारी जो महेंद्रजीत सिंह है उसके खिलाफ और सिंह कंप्यूटर्स के खिलाफ। इन्होंने जो एलिगेशन, देखिए इन्होंने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, तो कुछ टाइम के लिए मेरे मन में जो है वो सुसाइड का ख्याल आया था। क्योंकि देखिए आप एक छोटे से गांव से उठकर जो आप जब पूरे एक स्टेट लेवल पे अपना नाम बनाते हैं मेहनत से, ईमानदारी से, और आप उसके नाम को इस प्रकार से खराब कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपके सिर पे बाल नहीं है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए थे। कितनी मतलब कहां से ये घटिया सोच लाई इन्होंने। मेरे घर वालों ने मेरे को समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कानून पे भरोसा रखिए, तो मुझे कानून पे भरोसा है, इसलिए मैं अंदर पुलिस स्टेशन, डोडा पुलिस स्टेशन में गया हूं। मैंने कंप्लेंट किया इस मदारी के खिलाफ, ये महेंद्रजीत मदारी, और दूसरा जो है ये सिंह कंप्यूटर्स। इस मदारी की मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद पूरे जम्मू कश्मीर ने वो मदारी देखी होगी। पिछले साल जून जुलाई का ही महीना रहा होगा, जम्मू में टेम्परेचर 47 डिग्री था, और इस मदारी ने जो है वो ऐसी मदारी दिखाई कि कढ़ाई में तेल लिया, छत पर लेंटर पर रखा और फुलबड़ियां तल गई। देखिए इसे कहते हैं मदारी। इस मदारी को यह पता नहीं, इस अनपढ़ इंसान मदारी को यह पता नहीं कि अगर जिस टेम्परेचर पर जो है, क्या अनपढ़ है ना, कभी स्कूल शायद न जाने गया होगा कि नहीं गया होगा, वहां पर भी मदारियां ही करता होगा। इस अनपढ़ इंसान को इतना नहीं पता है कि फुलबड़ियां जिस टेम्परेचर पर तलती हैं, अगर वो टेम्परेचर धरती पे हो तो हम तो डिकम्पोज हो जाएंगे भाई साहब, हम तो रहेंगे नहीं। हमारी बॉडी मुश्किल से 55-56 डिग्री से झेल सकती है, तो भाई साहब उस तेल का सोचिए आप, वो कितना डिग्री होगा जिसमें फुलबड़ियां तल गई। और दूसरा ही हमारे क्या हुआ कि पहले दिन इन्होंने करा, उसी दिन अगले दिन जो है हमारे एक और मित्र ने जो है, पत्रकार ने जो है वो सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो लाइव दिखाया,
30 मिनट हुए वो पुलबड़ियां तली नहीं। तो ये मदारी है, ये कुछ भी कर सकता है। हमें एक और बात पता पुरानी रंजिश भी तो नहीं है ऐसा? कुछ नहीं, न जाने इस मदारी को क्या पता, वीडियो वगैरह आपने कोई बनाई हो कभी? आई डोंट नो, वो मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, सबको पता होता है कि कौन से गारमेंट स्टोर की आपने क्या किया है। गारमेंट स्टोर बंद भी हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। क्योंकि उन्होंने एक और वीडियो में कहा है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ और एडवर्टीजमेंट जो जितनी भी करता हूँ, तो मैंने हमेशा जो है दिखाया है लोगों को, मतलब इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन देता हूँ। किसी कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से लोगों का जो है ठगी हो, ऐसा उन्होंने कहा है। अश्योर किया है अपनी वीडियो, अश्योर किया है। भाई साहब देखिए, ठगाना जो है ये मदारियों का काम है। हमारा काम है खबर देना, हमारा काम है बिल्कुल सही और सटीक खबर देना। ये वो पत्रकार हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं और कुछ घंटे बाद जो है वो डिलीट भी हो जाती हैं। क्यों होती हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो जानेंगे कि क्यों हटा देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये मदारी है, ये यहाँ पे सर्कस चला रहा है। और मैं एक निवेदन जो है, ये एक मैं निवेदन करना चाहूंगा डीसी जम्मू से, माननीय मुख्यमंत्री साहिब से और एलजी मनोज सिन्हा जी से, कि कृपया करके ये जितने भी मदारी हैं इनका क्वालिफिकेशन चेक किया जाए। ये किस हद तक, ये कौन सी कक्षा तक ये पढ़े हैं, क्या इनके पास वो वैलिड अथॉरिटी है, क्या इन्होंने मास कॉम किया है कि नहीं किया है, ये माइक लेकर है। क्योंकि देखिए, अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद ही आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। क्या इन्होंने वो मास कॉम किया है कि नहीं किया है, उस पर भी। और जिस शब्दावली का इस्तेमाल, क्योंकि मैंने तो एज ए प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ सामने लाया था, लेकिन ये क्या है, ये प्रोफेशनल छोड़कर ये पर्सनल आ गए। कोई मसला नहीं है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमारे साथ हम सच कहते हैं और कहते रहेंगे। एक और चैलेंज देता हूं मैं इसी मदारी को, अगर सिर्फ जम्मू नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में ये मदारी अगर एक भी बंदा ढूंढ के ले आए जिसको मैंने ब्लैकमेल किया है विद प्रूफ, यकीन जानिए मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा और मैं खुद अंदर जाके बंद हो जाऊंगा। और अगर नहीं तो ये सिंह कंप्यूटर्स जो इतने दिन से ये खेल रचा रहे हैं इस मदारी के साथ मिलकर, ये पब्लिकली माफी मांगे, उसी प्लेटफॉर्म पर माफी मांगे कि हाँ जी उनसे गलती हो गई, उन्होंने इस प्रकार के एलिगेशंस जो है मुझ पर लगाए हैं। ये दोनों सिंह कंप्यूटर्स और इसके साथ में जो है ये मदारी। और हैरानगी की बात मुझे ये है कि चलिए समझ आता है कि इस मदारी ने तो किया, लेकिन यहां पर 3 पत्रकार और कूद गए बीच में। मुझे उनकी समझ नहीं आई कि आपको क्या ही जरूरत थी। लेकिन एक यूनिक पूरे एपिसोड में हमने देखा कि आपका वर्जन किसी ने नहीं लिया। तो आपको फोन कॉल करना चाहिए था, या सिर्फ एक ही मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें आपको कॉल आया। जी बिल्कुल। उसके अलावा तो मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं देखा जिसमें आपका वर्जन भी जानने की कोशिश की कि आपने किसी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। मुझे एक बात बताइए, पत्रकारिता के कुछ एथिक्स होते हैं। अगर हम कोई एक स्टोरी करते हैं, इन बिटवीन हमें, जैसे मैंने आपको कहा आप मेरी कवर कर रहे हैं स्टोरी, आप सिंह कंप्यूटर्स को कॉल कीजिए, आपने किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी यहीं पर हो गया, चलिए मान लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो जो पत्रकार महोदय जो मुजम्मिल हैं, ठीक है, वो वहां पर जाते हैं, सुबह 3 से 4 मिनट का वीडियो शूट करके आ जाते हैं और उन्हीं की तरफ जो है वो कहते हैं हाँ जी बताइए क्या हुआ था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ। तो वहां पर आपको कोई कॉल नहीं आया, एक तरफा स्टोरी, वन साइडेड चल रहा है ये अभी तक, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। उसके बाद जो है वो कल एक बुजुर्ग गए थे, सीनियर पत्रकार, और हैरानगी की बात मैं आपको ये बताऊं, सिंह कंप्यूटर वाले भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे 30,000 चाहिए, और बोल भी किसके साथ रहे हैं, जिसके खुद सिर पर बाल नहीं। अगर यही वो पत्रकार निकले बाद में, तो यही वो पत्रकार हो तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप सामने वाले से सवाल कर रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहा है और आप उसको क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। आपने एक बार भी उससे ये सवाल नहीं पूछा कि भाई साहब प्रूफ तो दीजिए, सबूत तो दीजिए, कुछ तो है। या उनको अपने लिए बुरा नहीं लगा कि मैं भी हो सकता हूं, मैं भी शायद, देखिए ना, मैं भी हो सकते हैं वही हो, क्योंकि उनके सिर पे भी तो बाल नहीं है। और पहले तो वो कह रहे थे नहीं जी मैं करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। आज तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ जी पत्रकार महोदय ने जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है। उनको मजा आ रहा था ये सब बोलने में, वो इसलिए क्योंकि मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा था,
वो इंटरव्यू खेल रहे थे, मैंने कानूनी कार्रवाई की है। मुझे जो है वो पूरा भरोसा है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पर। और डेफेमेशन केस करें। जी नहीं, देखिए इसमें मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कंप्लेंट किया है और बाकायदा जो है मैंने आपसे कहा कि मैंने जो इमेज बनाया है अपना जम्मू कश्मीर में, ईमानदारी से मैंने नाम बनाया है, और इन्होंने जो है इनके उस वक्तव्य से मेरे मन में जो है वो सुसाइड का ख्याल आया था। जरा सोचिए, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, घर वालों ने समझाया, मैं खुद समझा तो यहाँ गया। जरा सोचिए कि अगर ये बात अगर एक आम इंसान से हो तो उसका क्या होगा। और ये मदारी करते रहेंगे, ये मदारी खेलते रहेंगे। अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो आपसे बात क्यों नहीं की, सबूत क्यों नहीं की? आपके खिलाफ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं एक काम कीजिए ना, आप उस प्रूफ लेके आ जाइए यार, सामने आइए, सामने इंटरव्यू क्या खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर देखिए मैं सच्चा हूं, मैंने कंप्लेंट करवाया है यहां पर, ठीक है, मैंने कंप्लेंट करा है। अगर ये सच्चे होते तो ये उस पत्रकार महोदय को नहीं बुलाते, पहले कंप्लेंट करते, जाके ये पुलिस थाने में जाते, वहां पर नाम लिखाते, और वहां पर बाकायदा जो है वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये मेरे पास प्रूफ है, फलां बंदे ने जो है मुझे ये किया है, ब्लैकमेल किया है, और आप इस पे FIR कीजिए, पर्चा काटिए, तब बात बनती। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसी मदारी को बुलाया, उस मदारी के साथ गेम खेला तो हो गया ये सब कुछ। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। क्या सोच रहे हो, एक छोटे से गांव से उठा हूं, एक छोटे से गांव से आया हूं जिसका नाम शायद ही अभी तक किसी को पता हो। बहुत क्या 98% लोगों को मेरे गांव का नाम नहीं मालूम होगा, इवन कि शायद हमारे यहाँ जिला डोडा में भी नाम नहीं मालूम होगा। एक छोटे से गांव से निकलकर इस जगह पर पहुंचा हूं, नाम बनाया है अपना, वो ये ऐसे ही खराब कर देंगे। ये एक मदारी आके तो कुछ भी बोल जाएगा। तो देखिए, बोला है तो अब प्रूफ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, नाम जो है, नहीं तो सार्वजनिक जो है ये माफी मांग ले। अगर ये वो भी है। हाँ, अगर ये माफी मांगेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल दें कि हाँ जी हमसे गलती हुई है और हमसे गलत रिपोर्टिंग हो गई है, हमें वो वहां पर बोलना चाहिए था वो बात। अगर आपको डाउट है मैं वो आपको सुना भी दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने नहीं इनका जो जिसका ये क्लेम करें हमने वहां पे बोला है, इन्होंने वहां पर बोला है कि ये इंपोर्टेड लैपटॉप्स हैं, ये सीधा यूएस से इंपोर्ट होते हैं। तो जनाब मैं क्या ही बोलूं, अगर यूएस से सीधा ही इंपोर्ट करा है आपने तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हमने उस पर वीडियो बनाया तो वो गलती आपकी है, आपको बोलना चाहिए था कि हाँ जी यूज्ड है। क्या ही कर सकते। चलिए, बात जो है इतनी सी थी कि उन्होंने ये उस एडवर्टीजमेंट में नहीं कहा कि ये यूज्ड लैपटॉप हैं, लेकिन यूज्ड लैपटॉप अगर उन्होंने कहा कि ये नहीं है तो उन्हें बाद में जब इन्होंने कॉल की थी उस समय कहना चाहिए था कि ठीक है, हमने उस समय नहीं कहा होगा तो हमें माफ़ कर लीजिए, ये यूज्ड लैपटॉप है, तो बात शायद ख़त्म हो जाती। या उसके बाद वो वीडियो नहीं बनाते या कंप्लेन कर लेते डायरेक्ट, जो लीगल प्रोसीजर, जैसे देव ठाकुर ने भी कहा कि अब मेरे ऊपर जो है कंप्लेन करते पहले जाके, ना कि पहले वीडियो बनाते, अगर वो सच्चे होते। अब इसमें बात ये आती है कि आप किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। आपके पास प्रूफ है या नहीं? अगर होते तो शायद आप दिखा देते, या आप अभी तक बताते इतने सारे इंटरव्यूज में कि मेरे पास प्रूफ है। अब मैं किसी की साइड नहीं दे रहा, लेकिन तथ्यों के ऊपर जो है बात कर रहा हूं कि अभी तक जितने भी पत्रकार वहां पर गए उन्होंने एक ही साइड वर्जन चलाया, जबकि हमारा ना कोई सगा है ना हमारा कोई अपना है। हमारा ही वर्जन तीनों तरफ से होने चाहिए। हमें कंप्यूटर से कोई जो है झगड़ा नहीं है, ना ही हमने उनकी एडवर्टीजमेंट चलाई है, और ना ही हमने उनसे जो है एडवर्टीजमेंट के पैसे मांगे, और ना ही हमने अभी कॉल की है पहली बार। और पहली बार बात हुई है आपके सामने ऑन कैमरा, क्योंकि हम पीठ पीछे कॉल करते नहीं किसी को। ऑन कैमरा कॉल की, ऑन कैमरा उन्होंने जो है अपने बात से मुकर रहे हैं कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। उम्मीद है कि बाद में बात करेंगे, और बाद में बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग भी हम इस वीडियो के साथ में लगा देंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि वर्जन सबका होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कि आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं विदाउट एनी प्रूफ। उसके घर में बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बाप को हीरो मानते होंगे, उसके घर पे उसकी माँ है, उसके बाप है, वो उसको जो है हीरो मानता होगा, चिराग है उनके घर का, वो उनको खाना पहुंचा के, उनको खाना मतलब उम्मीद है घर की, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो उस घर का, उसकी बीवी भी हो सकती है उसकी बहन हो, उसको जहाँ पर उसकी बहन हो उसको चिढ़ाएं कि तेरा भाई जो है रिपोर्टर है। हम बचपन से नाम कमाते हैं, बचपन से जो है सब गलत काम छोड़ के कि अच्छा काम करें, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करें।
और कुछ लोग ऐसे बीच में आएंगे जो नाम खराब करेंगे, तो उससे दिक्कत किसी की ना किसी को होगी, क्योंकि लोग यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये चोर है। अगर किसी ने चोर बोल दिया तो कभी भी आप ऐसा ना करें। अगर कोई कहता है कि ये चोर है तो आप उसे बोलने पे मत सुने, खुद आप देखें, सबूत हो, आपको चोरी करते हुए दिखाई दे तो तब आप उसको चोर बोलिए, तो वो सही कहना है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी जो वर्जन्स बाकी हैं, अगर पत्रकार जो दूसरे पत्रकार है उनके ऊपर जो है टिप्पणी की है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, वो भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। हम आपका वर्जन भी इसी इंटरव्यू में लगाएंगे। धन्यवाद। देखते रहे टीएलआर न्यूज। हेलो। हेलो जी सर, ये सिंह कंप्यूटर से बात हो रही? जी जी सिंगापुर से बोल रहे हैं। सर ये लैपटॉप चाहिए था, आपने वीडियो देखा था एक। जी जी मिल जाएगा। ये सर ये मैकबुक 25,000 में मिल जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी। तो सर ये ओरिजिनल है मैकबुक क्या क्या है सर? जी ओरिजिनल होती है, यूज होती है थोड़ी सी। हाँ जी, थोड़ी सी यूज होती है, ओरिजिनल होती है। यूज्ड है ये? जी जी। अच्छा, ये यूज्ड है। जी जी। हाँ सर, उसमें वीडियो में बोला नहीं ना था कहीं पे भी, इसलिए। नहीं नहीं सर, बोला ध्यान से सुनो, रिफर्बिश बोला हुआ है। अच्छा हाँ बोला हो, ध्यान से सुनो। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है। न्यू भी मिल जाएगी, न्यू चाहिए न्यू मिल जाएगी। न्यू कितने की मिलेगी सर? न्यू मेरे पास मिल जाएगी आपको M1 मिल जाएगी 65 की, M2 मिल जाएगी 75 की। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके वेलकम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, वो उस पे तो कहीं नहीं बोला, मैं देख रहा था वीडियो ना। बोला मेरा रिफर्बिश बोला हुआ है जी, मेरा रिफर्बिश बोला हुआ है। नहीं सर, वो नहीं बोला, मैंने अपने फ्रेंड से चलो भी नहीं पूछा। बोला, अभी बोल देता हूँ। ऐसे बोला हुआ है, ध्यान से आप सुनो, बोला हुआ है रिफर्बिश लैपटॉप बोला हुआ है। जी जी। अच्छा, हाँ जी। तो सर वो हम वीडियो भी देख रहे थे, वो वीडियो भी नहीं मिल रहा है कहीं। कोई बात नहीं तो आप कह रहे मैंने देखा, अभी कह रहे वीडियो नहीं मिल तो रहा। वो मेरे फ्रेंड, मैंने देखा था ना, फिर मैंने अपने फ्रेंड को वो पूछा ध्यान भी। से नहीं ना सुना होगा आपने, अभी आप ध्यान से सुनना। नहीं उसने नहीं बोला रिफर्बिश लैपटॉप। नहीं, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसने बोला नहीं, कहीं पे नहीं बोला वैसा। बोला आप सुन लो ना, आप सुन लो। वो वीडियो ही नहीं मिल रहा सर। चलो कोई बात नहीं।